हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड विजुअलिया में 11वीं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसमें आज हमारे पास पॉइंट है 2.3.1 मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, यानी कि वृहद दूरियों का मापन जो है हम किस प्रकार करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने दूरियों के मापन में काम आने वाली जितने भी मात्रक थे, किलोमीटर ले लीजिए, मीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर, इनके अलावा प्रकाश वर्ष, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन सबको हमने पढ़ लिया था। इंच को भी क्लियर कर लिया है, 1 इंच, 1 गज, 1 मील, यानी छोटी से लेकर के बड़ी जो यूनिट है यानी मात्रक है, छोटे मात्रक से लेकर बड़े मात्रक तक का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया। अगर आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाएं इस चैनल की और वहां से उन वीडियो को देखें। फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। देखिए, आज के टॉपिक में हम वृहद दूरियों का मापन करना चाह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि जो है हम किस प्रकार मापन करते हैं, तो देखिए कुछ जो है कुछ लिमिट्स तक, कुछ सीमाओं तक जो है मापन हम प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको विस्तार बताऊं कि हमारे पास जो रेंज, लंबाई मापने का जो विस्तार है कहाँ तक है, हमें कहाँ से कहाँ तक लंबाई का मापन जो है करना पड़ता है इस फिजिक्स को पढ़ने में। तो आपको बताऊं मैं कि हमारे पास जो है 10⁻⁻14 मीटर इतनी सूक्ष्म दूरी, इतनी सूक्ष्म लंबाई से लेकर के 10⁻25 मीटर इतनी लार्ज लंबाई को भी मापना पड़ता है। ये फिजिक्स के अंदर जो है हमारे अध्ययन का जो एक रेंज है, विस्तार है, वो मैंने आपको समझाया। 10⁻⁻14 मीटर जो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या, तो हमें उसको भी मापना है, ठीक है। और 10⁻25 मीटर यानी कि जो हमारी यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, उसकी रेडियस 10⁻25 है, तो आपको उसको भी है जो कैलकुलेट या मापना है, मेजरमेंट करना है। तो देखिए, भौतिकी में मापन का जो विस्तार है बहुत बड़ा है। अब जो हमारे पास कुछ उपकरण है, जैसे कि आपके पास मीटर स्केल होता है, ये मीटर स्केल सबके पास रहता है। इसकी सहायता से जो है हम क्या कर पाते हैं, देखिए इसकी सहायता से छोटी छोटी जो दूरियां हैं उनको हम जो है कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक की रेंज की अगर लंबाई जो है हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। फिर आप देखिए, वर्नियर कैलिपर्स हमारा एक उपकरण है जो आपको प्रयोगशाला में मिलेगा, वर्नियर कैलिपर्स। इसकी सहायता से आप 10⁻14 मीटर तक की अल्प दूरियों को माप पाएंगे। और उसके बाद एक और उपकरण है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। इसकी सहायता से आप 10⁻5 मीटर तक का जो है मापन, इतना अल्प मापन जो है आप कर पाएंगे। लेकिन इनके अलावा हमारे पास देखिए कम दूरियों के मापन के लिए या अधिक दूरियों के मापन के लिए कोई उपकरण नहीं है। हमें अप्रोक्स मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जो है यूज लेना पड़ता है। जैसे कि आपको पृथ्वी से जो है कोई भी ग्रह, ब्रह्मांड में स्थित कोई भी ग्रह, जैसे कि आप मान लीजिए सूर्य का मापन कर रहे हैं, पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, चंद्रमा का डिस्टेंस निकालना, या अन्य कोई भी ग्रह है, मंगल मान लीजिए, बुध मान लीजिए, तो धरती से उनकी दूरी निकालना कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता है कि हम कोई फीता ले जाएं, एक जना जो है धरती पर पकड़ा रहेगा और दूसरा ब्रह्मांड में जाके उस फीते को जो है उस मंगल ग्रह तक ले जाएगा और फिर हम डिस्टेंस मापेंगे, ऐसा असंभव है। तो वहां हम क्या है कि अप्रोक्स मेथड काम में लेते हैं। अप्रोक्स यानी कि इनडायरेक्ट मेथड हम काम में लेंगे, डायरेक्ट मापन संभव नहीं है। और ऐसी ही एक विधि हमारे पास है, लंबन विधि। कौन सी है? लंबन विधि। किस, अब देखिए जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड की सहायता से जो है आप पृथ्वी से अन्य ग्रहों या तारों के मध्य की दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। काफी सिंपल सा सिद्धांत है। इस विधि को पढ़ने से पूर्व में आपको एक एक्सपेरिमेंट करने की सलाह दूंगा कि जैसे आप एक अपने हाथ में जो है पेन को पकड़ लीजिए और उस पेन को जो है अपनी
दोनों आंखों के सामने फिक्स कर लीजिएगा। और आप देखें कि पेन के जो है आधार में, यानी पेन से कुछ दूरी पर एक दीवार हो तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत आसान होगा। यानी कि पेन के कुछ दूरी पर पीछे एक दीवार हमें लेनी है, दीवार हो उस जगह आप इस एक्सपेरिमेंट का ट्राई करें। तो देखिए कि पेन को जो है आप ऐसा करिए, लेफ्ट आई को बंद कर दीजिए, बाईं आंख को बंद कर दीजिए और दाईं आंख से देखिए। यानी एक आंख को हमें बंद करनी, दूसरी को खुली रखते हुए हमारे उस पेन को देखना और किसी भी दीवार पर एक बिंदु फिक्स कर लीजिए कि जो है हमारा पेन उस दीवार के बिंदु की सीध में है। अब आपने जिस आंख को बंद करी थी उसको खोलिए और दूसरी वाली को बंद करिए। अब आप देखेंगे कि पेन की स्थिति कुछ बदल जाती है, दीवार के उस बिंदु पर नहीं होकर के वो दीवार के किसी अन्य बिंदु तक जो है विस्थापित लगता है हमें, है ना। पहले वाली आंख के बिंदु पर जो है दूसरी वाली आंख के बिंदु का सीध हमें नजर नहीं आता है। यही कहलाता है लंबन। क्या कहलाता है? लंबन। देखिए पैरेलैक्स किसे कहेंगे? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था, आंखों के सामने पेन रखना है, आधार में कौन हो? दीवार हो। एक आंख को जब अपन खुली रखेंगे, एक को बंद रखेंगे, तब देखेंगे दीवार के ऊपर जो है कोई बिंदु फिक्स करते हुए। फिर जिस आंख को हमने बंद किया था उससे खोलेंगे और खुली हुई को बंद करेंगे, फिर उस पेन को देखेंगे तो वो जो है बिंदु से विस्थापित हो जाएगा पेन, दूसरी जगह की स्थिति हमें दीवार पर दिखाई देगी। तो ये कहलाता है लंबन। तो ये अपने आंखों के बीच की जो दूरी है यहाँ पर आधारक होती है। क्या होती है? बेस, आधार, आधार डिस्टेंस हम कहेंगे। तो लंबन का जो है आप अर्थ समझ गए होंगे कि जो है किस प्रकार यहाँ पर विस्थापन होता है। चीज वही, ऑब्जेक्ट वही है हमारे पास, लेकिन केवल एक आंख को दूसरी आंख बंद करके और खुला रख करके देखने से जो हमें यहाँ पर लंबन, ऑब्जेक्ट में लंबन प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास लंबन विधि जो है किस काम में आती है कि पृथ्वी से कोई भी ग्रह की दूरी निकालनी है या पृथ्वी से किसी भी तारे की जो दूरी निकालनी है, तो हमारे पास जो है इनडायरेक्ट मेथड वो है लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड। देखिए सिंपल सा एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपको और उस डायग्राम की सहायता से समझाता हूं कि कैसे हम दूरी निकाल पाते हैं। तो देखिए ये कोई भी हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी तारा हो सकता है, उसको हमने एस जो है बता दिया, एस से उसको प्रदर्शित कर दिया। ये जो हम यहाँ पर जो है पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। ये दो बिंदु क्या होंगे? ये वेधशालाएं होगी, है ना, जहां पर बड़े बड़े जो है दूरदर्शी होंगे, जो जिसकी सहायता से हम ग्रह को देख पाते हैं। ये दो बिंदु ले लीजिए ए बी, एक तरह से ये हमारी आंखें हो गई और इनके बीच की दूरी को हमने आधार माना था, आधारक, और इसको मैं स्मॉल बी से बताता हूं। ठीक है, पहले वाले स्थान से इस ग्रह को देखिए, ये एस ग्रह को देखिए, और दूसरे वाले स्थान से, दूसरे वाले बी वाले स्थान से भी इसी को देखिएगा। ये मैं इनको मिला देता हूं। ठीक है, दो स्थानों से अपन एक ही ऑब्जेक्ट एस को देख रहे हैं, तो ये लंबन होगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिएगा कि हमें डिस्टेंस निकालनी है धरती से, इस ग्रह की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस को डी से लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक लंबन कोण बनेगा, ये लंबन कोण, लंबन कोण जिसको कि अपन थीटा से बताएंगे, उसको जो है हम इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं कि दूरदर्शी से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको θ1 मिल सकता है, और इसके दूसरे वाले बिंदु से जो है ये θ2 जो है मिलेगा, और यहाँ पर जो θ होगा आपके पास लंबन कोण θ, वो होगा θ1 प्लस θ2 का योग, θ1 प्लस θ2 का योग। ये क्या है? लंबन कोण, लंबन कोण θ। ओके, तो है लंबन कोण θ भी जो है आप समझ गए। अब देखिए हमें तो है यहाँ पर डी निकालना है। क्या निकालना? डी। डी क्या है? पृथ्वी से किसी भी ऑब्जेक्ट या तारे या किसी भी ग्रह की दूरी। तो डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास समतल कोण को हम पढ़ चुके हैं, समतल कोण θ बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये फॉर्मूला जो है आपको याद है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि हमारे पास जो है b अपॉन डी का रेशियो, b क्या है? ये आधार लंबाई, और d क्या है?
पृथ्वी से किसी भी ग्रह की या ऑब्जेक्ट की जो है लंबाई। तो देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। देखिए यहां से हम देखेंगे कि हमारा बी तो बहुत छोटा होगा, किसकी तुलना में, पृथ्वी से किसी भी ग्रह की तुलना में। तो बी अपॉन डी जो है इसका मान बहुत छोटा मिलेगा एक की तुलना में। क्यों? क्योंकि हमारा जो हर में जो डिनोमिनेटर के रूप में हर में जो डी है, हर में जो डी है वो बहुत बड़ा है और ये बी हमारी आधार रेखा है जो बहुत छोटी है। तो यहाँ पर एक से भी छोटा मान हमें इस अनुपात का मिलेगा। तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त की कल्पना कर सकते हैं जिसका केंद्र क्या होगा, एस, और इस एस केंद्र को जो है मानते हुए आप यहाँ पर इसको ए बी को एक चाप के रूप में मान सकते हैं। ए बी को क्या मानेंगे, चाप के रूप में। ए बी यहाँ पर क्या होगा कि एस को केंद्र मानते हुए खींचे गए वृत्त का चाप ए बी। तो देखिए चाप हमारे पास ए बी हो गया। त्रिज्या क्या होगी कि आपने केंद्र एस को माना है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी कि डी, डी क्या हो गई हमारी त्रिज्या, ठीक है ना। ये तो केंद्र है तो हमारा वृत्त काफी बड़ा होगा, यूं मान के चलिए कुछ इस प्रकार से बड़ा अपन कल्पना करनी पड़ेगी अपने को ये ऐसे वृत्त की, समझ गए आप, ये वाला। तो ये हमारे पास जो है इस पर चाप हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। त्रिज्या ये थीटा, ठीक है। यहां से हमें डी निकालना है, तो देखिए डी बराबर ए बी का मान स्मॉल बी और थीटा ये रहा हमारा। ये आपके पास जो है लंबाई आ गई, ये क्या आ गई आपकी लंबाई आ गई। और इसी विधि से जो है हम किसी भी ग्रह का जो आकार साइज का भी पता लगा सकते हैं। किस विधि से, लंबन विधि से, पैरेलैक्स मेथड से। मान लीजिए हम यहाँ पर एक चंद्रमा की कल्पना करते हैं कि ये जो हमारा चंद्रमा है दूरदर्शी से देखने पर एक तरह की चकती की तरह लगता है, डिस्क, सीडी डिस्क जो आती है गानों की, उसकी तरह लगता है। हमें इसका जो है आकार या साइज निकालना, तो अपन एक काम करते हैं कि इसका आधार पता कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो है आधार नहीं होकर के इसको अपन क्या बोलते हैं, देखिए व्यास, क्या बोलेंगे, डायमीटर, व्यास। इसको मैं स्मॉल डी से बता देता हूं ये व्यास। और अपन कहाँ रहेंगे, अपन पृथ्वी पर रहेंगे, पृथ्वी के किसी भी बिंदु ओ पर। ये हमारी अर्थ हो गई, दिखाई दे रहा आपको। ये लंबन विधि का जो है सेकंड उपयोग पढ़ रहे हैं अपन। पहला उपयोग हमने पढ़ा था डिस्टेंस निकालना, किसी भी ग्रह की, है ना, किसी भी ग्रह की या किसी भी तारे की पृथ्वी से क्या दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो अपन ने पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी, मान लीजिए आपके पास ग्रह है और उसका आप आकार का निर्धारण करना चाह रहे हो, तो वो भी इसी विधि से हो सकता है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना, पृथ्वी पे कोई भी है जो एक सेंटर फिक्स करना पड़ेगा। ये एक तरह से वेधशालाएं होगी जहां पर बहुत बड़ी बड़ी दूरदर्शियां होती है। ये हमारे पास मान लीजिए चंद्रमा है, ये व्यास हमने ले लिया ए बी, जो कि क्या होगा स्मॉल डी। अब जो है अपन डिस्टेंस देखेंगे अर्थ से, जो है चंद्रमा अगर आपने लिया है मून, तो उसकी डिस्टेंस। अब आप बताइए डिस्टेंस हम किससे मापेंगे। डिस्टेंस मापने का एक ही तो तरीका है, अप्रोक्स मेथड में लंबन विधि। लंबन विधि के द्वारा डी का मान निकाल लिया जाएगा। ये फॉर्मूला रहा आपका समीकरण 1, डी निकाल लेंगे, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर जो है दूरदर्शी की सहायता से आप जो है एल्फा, कोण एल्फा क्या होगा, पृथ्वी के बिंदु ओ, ये अर्थ है हमारी, अर्थ, पृथ्वी के बिंदु ओ पर जो है अंतरित कोण, पृथ्वी के बिंदु ओ पर जो ये व्यास के, हमने कोई भी एक तरह का ग्रह लिया है, जैसे चंद्रमा हमारा उपग्रह है तो इसको भी ले सकते हैं। तो ये दो बिंदु जो है आखिरी छोर वाले, वहां से अंतरित कोण एल्फा, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम जो है किस प्रकार, यहाँ पर हमें आकार का निर्धारण करना, तो हम किसको निकालेंगे, स्मॉल डी को निकालेंगे। किससे निकालना है, स्मॉल डी, व्यास का निर्धारण। तो इसके लिए जो है आपके पास एंगल बनी गया कोण अल्फा बराबर, वही आपके पास जो है सूत्र होगा चाप बटा त्रिज्या। क्या होगा, चाप बटा त्रिज्या। तो अब देखिएगा चाप के रूप में हमारे पास ए बी,
जैसा अभी पहले था वैसे ही चाप के रूप में ए बी होगा, और त्रिज्या हमारे पास ये स्मॉल नहीं कैपिटल डी। ठीक है, चाप के रूप में ए बी लिया आपने, तो ये किसका मान है, ये इस व्यास का मान है डी। डी बराबर आपके पास हो जाएगा अल्फा डी, या डी बराबर डी अल्फा। इससे आप व्यास का निर्धारण कर पाएंगे। तो ये सिंपल जो लंबन विधि है, इसकी सहायता से जो हमने आज दो उपयोग सीखे कि पृथ्वी से किसी भी दूरी पर जो है, मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई ग्रह है, कोई तारा है, तो उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, और दूसरा कि जो वो ग्रह है उसका व्यास निकाल करके हम उसकी जो साइज आकार का भी निर्धारण कर सकते हैं। इसका हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमें जो है इनडायरेक्ट मेथड लंबन विधि का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, अपन जल्दी से जो अपने पास नोट्स बने हुए हैं उनको जो है अपन एक बार देख लेते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स को एक बार जो है पूरा वीडियो देख लें, फिर अगली बार में वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स अपने नोट्स बुक में उतारें। आप सीधा बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में मुश्किल आएगा। मैं कह रहा हूँ बुक से समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप नोट्स से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली नोट्स आप उतार लेंगे आपकी नोट्स बुक में, फिर आप समझेंगे तो कभी भी आप पढ़ेंगे नोट्स को तो जरूर समझ में आएगा। देखिएगा, ये हमारे पास नोट्स है, दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिएगा जो है अपन ये तो हेडिंग डालते हैं अपनी, थोड़ा सा और साइज छोटी कर देता हूं, अब दिखाई दे रहा आपको। 2.31 बड़ी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, वृहद दूरियों जैसे पर्वत की ऊंचाई, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, उड़ते जहाज की ऊंचाई तथा किसी तारे की पृथ्वी से दूरी आदि को पैमाने की सहायता से नापना संभव नहीं है। ऐसी दूरियों का मापन केवल अप्रोक्स विधियों से ही संभव है। ऐसी ही एक विधि लंबन विधि है। लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड या विस्थापन विधि भी इसको हम कहते हैं। पहले अब आपको लंबन का अर्थ समझाया गया है। यहाँ पर इस विधि का उपयोग करके पृथ्वी से ग्रहों और तारों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। यदि हम एक वस्तु को अपने सामने रखें तथा बारी बारी से अपनी बाईं एवं दाईं आंख बंद करके इसे देखें तो हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि यहाँ पर दीवार ले लीजिएगा, पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी को लंबन कहते हैं। दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक यानी कि बेसिस कहते हैं। इसमें दोनों, अभी जो आपने छोटा एक्सपेरिमेंट किया था पेन को देखने वाला, तो उसमें जो है दोनों आंखों के बीच की दूरी हमारी बेसिस हो जाएगी। आधार द्वारा पिंड के रूप में आप ग्रह ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको हम एस लिखेंगे। पर अंतरित कोण जो थीटा होगा वो लंबन कोण कहलाता है, पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। देखिए यहां तक नोट कर लिया। चलिए फिर डायग्राम बनाइए। ये वाला, ये डायग्राम आपको जो बनाना है, ए बी बेसिस लेना है, स्मॉल बी दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है रेड पेन वाला, चाहे तो आप बना लीजिएगा। और ये अपने ऑब्जेक्ट कोई भी जो है ग्रह ले लिया, एस डिस्टेंस हमने डी मान ली, ये जो है θ1, और यानी कि आप लंबन कोण कैसे निकालेंगे उसका जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए पढ़ता हूं मैं। चित्रानुसार किसी दूरस्थ ग्रह एस की दूरी डी, डिस्टेंस निकालनी, डी ज्ञात करने के लिए हम इसे पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थानों से एक ही समय पर देखते हैं। दो विभिन्न वेधशालाएं होगी जो कुछ दूरी पर स्थित होगी, और वो दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल बी, है ना, आधारक बेसिस। इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण थीटा माप लिया जाता है, जो कि लंबन कोण है। देखिए थीटा मापने का हमारे पास दूरदर्शी की सहायता से जो है माप सकते हैं। ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है, तो आपके पास एक ये चीज आएगी कि स्मॉल बी अपॉन स्मॉल डी, जिसमें से स्मॉल बी बहुत छोटी होगी और कैपिटल डी जो है बहुत बड़ी होगी, क्योंकि कैपिटल डी जो है डिस्टेंस है पृथ्वी से किसी भी ग्रह की, तो वो बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है हम ए बी को क्या मान पाएंगे, ए बी को एक चाप मान लेंगे। और कौन सा चाप, कि एस को केंद्र मानकर बनाए गए वृत्त का चाप मान लेंगे। और चाप का हमारे पास सूत्र होता है चाप बराबर,
कोण का हमारे पास सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। देखिएगा चाप आपने ए बी ले लिया, त्रिज्या क्या होगी, एस को केंद्र मानना है तो त्रिज्या हमारी कैपिटल डी होगी, ये डी लिख दिया। कैपिटल डी को हमें निकालना है तो इस तरफ ले लीजिएगा, इस तरफ लेते ही आपके पास डी आ गया। और यहाँ पर जो हमारे पास लंबन कोण है वो रेडियन में मापा जाएगा। अतः आधारक बी व कोण थीटा ज्ञात होने पर डी की गणना की जा सकती है। पूरा मेथड समझ में आ गया होगा, नोट्स लिखने का तरीका भी आपको बता दिया है। चलिए अपन लंबन विधि का एक दूसरा उपयोग और देखते हैं। आकाशीय पिंड का आकार, कोई भी आकाश में पिंड है उसका हम आकार का निर्धारण भी लंबन विधि की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। लंबन विधि द्वारा किसी ग्रह का आकार अथवा कोणीय व्यास मालूम हो जाए फिर भी अपन आकार का डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, हमें वही लंबन विधि उपयोग में लेनी है। ये चंद्रमा हमने बनाया है, ये इसका व्यास ए बी से बताएंगे और जो है स्मॉल डी ए और बी के बीच का जो व्यास है उसका डिस्टेंस। देखिएगा जो है ये डायग्राम बनाने के बाद अपन कहां पर है, पृथ्वी के किसी बिंदु ओ पर। ये आपने डायग्राम बना लिया तो इसी डायग्राम के आधार पर हम जो है इसको समझते हैं। पृथ्वी तल पर ओ प्रेक्षण बिंदु है। यदि चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखा जाए तब इसका प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती जो डिस्क होती है, गानू की डिस्क जो डीवीडी में चलाते हैं अपन, एक तरह की डीवीडी डिस्क जो है की भांति बनता है, जैसा यहाँ पर डायग्राम में बनाया गया। व्यास के विपरीत सिरों ए व बी, व्यास के विपरीत सिरे यानी कि एंड पॉइंट द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर अंतरित कोण अल्फा को मापा जाता है। ये अल्फा हम निकाल ले। इसको निकालने के लिए हमें कोई चंद्रमा पे जाने की आवश्यकता नहीं है, सब अप्रोक्स मेथड से ही होगा, दूरदर्शी की सहायता से। यदि व्यास के विपरीत सिरों ए व बी द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर कोण अल्फा को मापा जाता है, यदि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है डी, ये ले रखा अपन ने कैपिटल डी हो, तो यही फॉर्मूला हम काम में लेंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ पर जो है चाप के रूप में तो ए बी आएगा, ठीक है, त्रिज्या के रूप में ये डिस्टेंस आएगी डी, कोण हमारा ये अल्फा, तो ए बी बराबर डी अल्फा। ए बी क्या है भाई, चाप, ए बी क्या है हमारा, ये ए बी बराबर डी अल्फा। तो यहाँ पर ए बी क्या है, चाप है। चाप को आप इस तरफ ले लीजिएगा तो कोण और त्रिज्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डी बराबर डी अल्फा, समीकरण 2। अतः डी तथा अल्फा ज्ञात होने पर चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी की गणना की जा सकती है। जहां जो हमारे पास कैपिटल डी है वो क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट। प्लेनेट के रूप में आपने यहाँ पर मून लिया है ना, पृथ्वी का उपग्रह मून लिया है यहाँ पर, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। चलिए साहब डी हो गई आपकी। अब आते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, चंद्रमा का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द प्लेनेट, डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। और फिर हमारे पास अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट यानी पृथ्वी के बिंदु ओ पर अंतरित कोण। तो प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो को देखते हुए नोट्स को भी नोट करने हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।